नमस्कार। चुनाव आरंभ हो चुका है और ये देखिएगा अभी सुबह सुबह जो चुनाव में स्लोगन भी दिया गया था कि पहले मतदान उसके बाद जलपान, यानी कि सबसे पहले आइए आप अपने मतों का प्रयोग कीजिए, उसके बाद में आप नाश्ता कीजिए। महत्वपूर्ण जो है वो मतदान है। लेकिन जैसे ही मतदान केंद्र में आज सवेरे पहुंचे, ये मतदान केंद्र 219 नंबर है, 12-2 नया गांव का पार्ट है, 12 नंबर वार्ड का। यहाँ पे देखिएगा रोड से यहाँ तक रास्ता है, यहाँ पे आके रोक दिया जाता है और इंस्ट्रक्शन जारी किया गया है यहाँ के ऑफिशियल्स को कि ये आप इनका भी कसूर नहीं कह सकते। इनको इंस्ट्रक्शन दिया गया कि यहाँ पे मोबाइल जो है यहाँ पे दीवार के साइड पे रख दिया जाए और आप बूथ में अंदर जा सकते हैं। लेकिन हादसा हो चुका है, किसी लड़की का फ़ोन कोई और व्यक्ति उठाकर ले गया और जिम्मेदारी ये नहीं लेंगे और ले भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इनके लिए पॉसिबल नहीं है, या पुलिस वाले जो ड्यूटी कर रहे हैं, कि सभी के फ़ोन को पहचान करके रखे और कौन किसका फ़ोन लौटते वक्त उठा के ले जा रहा है ये उनको मालूम नहीं रहेगा। लेकिन ये ऐसा नियम किसने लगाया? क्या वो पोलिंग बूथ के दरवाजे के बाहर कोई व्यवस्था नहीं किया जा सकता था? इतने दूरी पे, जहाँ देखिए दीवार के साइड पे यहाँ पे रखने को कहा जा रहा है कि यहाँ रख दीजिए, वहाँ एक स्टिकर चिपका के रखा है, फ़ोन यहाँ से अंदर नहीं लिया जा सकता, ये लगा दिया गया है। और यहाँ फ़ोन आप ज़मीन पे रख दीजिए। पुलिस जो ड्यूटी में है यहाँ पे पुलिस पर्सनल वो रहेंगे, लेकिन उनकी भी जिम्मेदारी नहीं होगी कि आपके मोबाइल लौटते वक्त में आपके हाथ में मिल पाएगा या नहीं। ये बड़ा नायाब तरीका है। एक तरह से जो सुचारू रूप से इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होना है उसको इस नियम ने खुद ही बाधित कर दिया है कि इलेक्शन प्रोसेस जटिल हो जाए और लोग कम वोट डाल पाए। क्योंकि जो व्यक्ति अकेले आ रहा है या फैमिली के साथ जा रहा है, या तो फैमिली के किसी बंदे को उसे वहाँ पे खड़ा करना होगा फ़ोन के पास में, और अगला व्यक्ति भीतर जाएगा। 1 घंटे बाद अगर लाइन ज़्यादा हुई, लंबी हुई, तो वहाँ से वोट डालकर आएगा, उसके बाद वो खड़े होगा और फिर फैमिली मेम्बर बाकी भीतर जा सकते हैं वोट डालने। ये तरीका, ये नायाब तरीका किसने निकाला, किसके ब्रेन से आया और कैसे हुआ, ये समझ से परे है। लेकिन फ़िलहाल इसके कारण से बहुत वोटर जो है मजबूरी में वापस लौट रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको ये दिक्कतें हो रही है ये नए नियम के कारण। इसके कोई नोटिफिकेशन या पहले इतला दी गई थी लोगों को, वोटर्स को, ये हमारी जानकारी में अभी तक नहीं है। बहरहाल ये समस्या बाकी पोलिंग बूथ पे भी ज़रूर होगी, क्योंकि एक ही नियम सभी जगह लागू है। अब देखना होगा इसका हल कैसे निकलता है। मैं अभी वोट डालने यहाँ आया तो मुझे कहा गया आप मोबाइल बाहर रखिएगा, लेकिन जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी, वापस लौटेंगे तो आपका मोबाइल वही मिलेगा या कोई और मोबाइल आपके पास रहेगा, मिल पाएगा आपको। और इनका भी कसूर हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि कई लोग मोबाइल रखेंगे सैकड़ों के तादाद में, तो वो सिंगल पर्सन आपका मोबाइल कौन सा है उस पर्सनल को पता नहीं होगा। गेट पे कोई भी किसी का मोबाइल उठा के ले जा सकता है, ये खतरा है। और फ़ोन में आजकल इंसान के हर चीज़ मौजूद होती है, बैंक अकाउंट से लेके तमाम चीज़ें, अपने सीक्रेट, प्राइवेसी। क्या ऐसे कोई फ़ोन रख करके जा सकता है? क्या ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए थी, या व्यवस्था को किसी और तरीके से करनी चाहिए थी? बूथ के बिल्कुल सामने, समीप में, बाहर वहाँ पे रखिए। जैसे डीसी ऑफिस में डीसी मैडम या डीसी साहब के चेंबर में घुसने से पहले, एसपी साहब के चेंबर में घुसने से पहले, या कोई अधिकारी जहाँ नियम लागू है कि आप अपने मोबाइल को उनके अधिकारी के पास वहाँ पे सुरक्षित रख करके आप भीतर दाखिल हो। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ आप अपनी जिम्मेदारी पे मोबाइल को कहीं पे भी फेंक कर रखिए, कोने में रखिए और जाइए। लौट के मिले या ना मिले, ये लॉटरी सिस्टम है, आपकी किस्मत है।
अभी अभी हमें जानकारी मिली है कि यहाँ अब कहा जा रहा है, वहाँ ऑफिशियल्स भीतर कह रहे हैं कि प्रेस रिलीज़ दी गई थी, रेडियो में कहा गया था, न्यूज़पेपर में दिया गया था, ये तमाम चीज़ें कही जा रही है कि मोबाइल अलाउ नहीं किया जाएगा। लेकिन कितने लोग, कितने फीसदी ये देखे होंगे या सुने होंगे और पढ़ पाए होंगे? और सबसे प्रमुख सवाल जहाँ पे इलेक्शन सेल या अंडमान निकोबार के जिनके ऊपर दायित्व है, उन्होंने शायद लाखों रुपए खर्च किए वोटर अवेयरनेस के लिए, जहां बाइक रैली हुई, मैराथन हुआ, वाकाथन करवाया गया, प्रोग्राम्स करवाए गए, जगह जगह पे बैठकें हुई, अवेयरनेस कैंप किया गया, मिठाई के डब्बे बांटे गए, टी शर्ट बांटा गया। तो क्या यहाँ पे कुछ गाड़ियों में लगातार अनाउंसमेंट किया जाना ज़रूरी नहीं था? क्या अनाउंसमेंट में माइक लगा करके खर्चे ज़्यादा पड़ जाते, इसके अमाउंट ज़्यादा हो जाते? इससे आसानी ये होती कि आपको कहीं ना कहीं सारे गली मोहल्ले के भीतर तक ये समाचार, ये न्यूज़, ये सूचना पहुंच जाती लोगों तक। लेकिन क्या ऐसा बंदोबस्त किया जाना चाहिए था? दूसरी ओर पॉलिटिकल पार्टियों को बुला करके व्यवस्था करनी चाहिए थी कि आपके लोग वहां बैठेंगे बाकायदा, अगर आप चाहें तो उनका मोबाइल अगर कोई लाते हैं तो वो आप अपनी जिम्मेदारी पे आपके वर्कर बैठेंगे, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिशियल स्टाफ को ऐसी कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी भीतर में कि उनको टोकन पकड़ा दिया जाता, मोबाइल में नंबर चिपका दिया जाता, ताकि किसी का मोबाइल कोई और ले ना जाए। अब जो यहाँ से वोटर नाराज होकर वापस जा रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? ये बड़ा अजीबोगरीब यहाँ पे स्थिति है। और तमाम बूथ से भी ऐसी ही खबरें आ रही है कि वहाँ पे भी ऐसे नोक झोंक हो रही है गेट के ऑफिशियल से जो ड्यूटी पे तैनात हैं। और ये स्थिति अगर चली तो कितने परसेंटेज ऑफ पोलिंग यहाँ पे हो पाएगी एक एक बूथ में, इस पे शंका जाहिर किया जा रहा है इस वक्त में। डाउट है कि जितना अचीव करना चाह रहे थे, अवेयरनेस किया गया ताबड़तोड़, क्या उस अवेयरनेस का नतीजा निकल पाएगा, या लोग ऐसे क्या लोग ऐसे ही एक दूसरे के मोबाइल देख रेख में ही खड़े रहेंगे और ऐसे ही शाम हो जाएगी और पोलिंग धीमे तरीके से और इस प्रकार से ही चलता रहेगा? तो क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वो जो अचीव करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिशत मतदाता जो है अपने मतदान का प्रयोग करे, क्या वो ऐसे स्थिति में संभव हो पाएगा? ये बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अब देखना ये होगा क्या इसका कोई हल निकाला जा सकता है, और निकाला जा सकता है तो इसको तुरंत निकालना चाहिए, क्योंकि प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है 7 बजे से। चलिए इसके अपडेट हम और लगातार देते रहेंगे, और दूसरे बूथ पे क्या चल रहा है उसका भी हम ब्यौरा आपको देंगे। तब तक के लिए मैं अनूप दत्ता, न्यूज़ संघर्ष आज तक।